हिमालय की गोद में बसा स्वर्णपुर एक अद्भुत राज्य था। वहाँ की हवाओं में संगीत घुला रहता था और खेतों में मानो सोना उगता था। राजा विक्रमजीत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल शासक थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। प्रजा उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। स्वर्णपुर की सबसे बड़ी विशेषता था उसका शांति उत्सव, जिसे हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था। पूरा राज्य दीपों, फूलों और मधुर गीतों से जगमगा उठता था। राजा की इकलौती पुत्री राजकुमारी अनन्या सौंदर्य और बुद्धि का अद्भुत संगम थी। वह शस्त्र विद्या में निपुण थी और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखती थी। उसका हृदय करुणा से भरा था और वह प्रजा के दुख सुख में सहभागी रहती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो ईश्वर की विशेष कृपा स्वर्णपुर पर सदैव बनी हुई हो। किंतु सुख और समृद्धि सदा एक समान नहीं रहते। पड़ोस के धुंधले पर्वत पर रहने वाली काली परी क्रूरता को स्वर्णपुर की खुशियां चुभने लगीं। वह ऐसी दुष्ट शक्ति थी जो दूसरों के दुहक से अपनी ताकत बढ़ाती थी। एक अमावस्या की घोर अंधेरी रात को अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली गरजने लगी, हवाएं चलने लगीं। उसी रात काली परी ने अपनी जादुई छड़ी लहराते हुए महल पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों की तलवारें उसके जादू के सामने निष्फल सिद्ध हुईं। उसने महल के चारों ओर कांटों की घनी दीवार उगा दी और राजा विक्रमजीत को एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया। देखते ही देखते स्वर्णपुर की हरियाली मुरझा गई, नदियां ठहर गईं और लोगों के चेहरों की मुस्कान भय में बदल गई। क्रूरता ने अट्टहास करते हुए घोषणा की, अब स्वर्णपुर की सारी खुशियां मेरी दासी हैं। उस समय राजकुमारी अनन्या एक ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रही थी। जब वह लौटी तो उसने अपने राज्य की दुर्दशा देखी। जहाँ कभी गीत गूंजते थे, वहाँ सिसकियां सुनाई दे रही थीं। पिता की बंदी अवस्था का समाचार सुनते ही उसके हृदय में साहस की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उसने महल में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु काली परी की जादुई ढाल ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी अनन्या को समझ आया कि यह युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जा सकता, उसे प्रकाश की शक्ति चाहिए। उसने निश्चय किया कि वह नीलगिरी की चोटियों पर रहने वाली दिव्य परियों से सहायता मांगेगी। वह दुर्गम पर्वतों की ओर निकल पड़ी। मार्ग में मायावी राक्षसों और जंगली पशुओं ने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु उसका साहस अडिग रहा। अनेक कठिनाइयों को पार कर वह अंततः सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची। वहां उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे न्याय की देवियों, मेरे राज्य को बचा लीजिए। एक निर्दोष राजा और उसकी प्रजा अन्याय के अंधकार में डूबी है। मुझे धर्म की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करें। उसकी सच्ची पुकार से आकाश आलोकित हो उठा। सुनहरे प्रकाश के मध्य नक्षत्र परीजिया प्रकट हुई। उसके पंख तारों की भांति चमक रहे थे। जिया ने कहा, अनन्या, तुम्हारा साहस और निस्वार्थ प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। उसने अनन्या को दिव्य कवच और प्रकाश की तलवार प्रदान की। स्वर्णपुर लौटते ही भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। काली परी ने अंधकार की किरणें छोड़ी, किंतु जिया ने सुरक्षा चक्र बना दिया। अनन्या ने अपनी प्रकाश तलवार से कांटों की दीवार को काट डाला और जादुई पिंजरे तक पहुंच गई। जैसे ही तलवार पिंजरे से टकराई, वह टूटकर बिखर गया। राजा विक्रमजीत मुक्त हो गए। अपनी पराजय देख काली परी धुएं में परिवर्तित होकर सदैव के लिए वहां से भाग गई। राजा की मुक्ति के साथ ही स्वर्णपुर में पुनः जीवन लौट आया। सूखे बागों में फूल खिल उठे, नदियां फिर से बहने लगीं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई।